मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ का जो ये मार्केट है, इसमें 16 दुकानें हैं और उपद्रव के फ़ौरन बाद प्रशासन ने इसको सील कर दिया गया था और इसमें जो दुकानें हैं वो खाली करा दी गई थी। बड़े ब्रांड्स की शॉप थी इसमें, उन सबको खाली कराकर और इसको सील कर दिया गया था। तभी से ही माना जा रहा था कि नोटिस की कार्रवाई के बाद में इस मार्केट को ध्वस्त किया जा सकता है। और आज सुबह से ही बरेली विकास प्राधिकरण की आप देखिए 1, 2, 3 जेसीबी सुबह से ही इस मार्केट को जमींदोज करने के लिए आ चुकी हैं और उससे पहले यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी जा चुकी है। आप देखिए ऊपर जो बिजली के तार हैं, इनमें जो करंट है वो बंद कराया जा चुका है। हैंडल डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके पहले ही यहाँ पर सूचना दे दी गई थी कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, इसलिए जो जगतपुर उपकेंद्र है वहाँ से यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है उसको बंद कर दिया गया है। और साथ साथ बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की, तो मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा, पीछे देखिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और इस इलाके को जो है दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर जो लोग हैं वो आकर बीच में कोई बेरवान ना पैदा करना पाए। और साथ साथ ये चूँकि ये मिश्रित आबादी का क्षेत्र है और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर इस बात को मुतमिन पहले से कर लिया गया कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कार्रवाई के दौरान किसी तरह का कोई विरोध ना करें, इसलिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती सुबह से ही कर दी गई थी। और इसका जो कार्रवाई चल रही है उसका दूसरा छोर है उसको भी सील कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर जो कार्रवाई है उसके बीच में कोई बेदबान ना पैदा हो। तो अब ये जो 16 दुकानें हैं, जिस तरह से डॉक्टर नफीस के बारातगाह पर बुलडोजर चलाया गया था, उसी तरह से अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद ये मार्केट पूरा जमींदोज हो जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक प्रण लिए हुए है, जो दंगाई हैं उनको जो है एक बड़ा सबक सिखाने की तैयारी है। बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर आज फुल एक्शन मोड में है। मेरे करीब में ही पास में जगतपुर चौकी के पास में आरिफ का जो मार्केट है उसमें 16 दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और अब देखिए पीछे ये एक और मार्केट है जहां पर आज 2 जेसीबी जो है वो ध्वस्तीकरण कर रही है, यानी 3 जेसीबी वहां पर और 2 जेसीबी यहाँ पर। 5 बुलडोजर बाबा के आज जो है सुबह से ही जुटे हुए हैं। जो बरेली में बवाल करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 26 सितंबर को पूरे बरेली के बवाल के बाद से लगातार जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं उनको पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। डॉक्टर नफीस का जो बारातघर है उसको ढहाया गया था, ओमान नजर का अवैध चार्जिंग सेंटर को ढहाया गया था और अब आज आरिफ का जो मार्केट है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ साथ ये जो मार्केट है आप देखते हैं, ये पीटर इंग्लैंड का शोरूम भी है इसमें और बड़े बड़े ब्रांड्स की जो फ्रेंचाइजी है वो इस मार्केट में है, लेकिन इसको सील करने के बाद अब आज इसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो लगातार जो 2 जेसीबी है इस पूरे मार्केट को ध्वस्त करने के लिए लगी हुई है और आज लगातार 2 जगह ये बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि 26 सितंबर को पूरे बवाल के बाद से लगातार जो मौलाना तौकीर रजा है वो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है और वहीं से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही है। और लगातार जो पुलिस और प्रशासन है वो हर एंगल पर काम कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह से उनकी जो मुकदमे की पैरवी है उसमें कोई ढिलाई न बरती जाए और साथ साथ जो कार्रवाई है वो कभी भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। पहलवान साहब की जो मजार के पास 74 दुकानें थी उनको जो है ध्वस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन पर जो कोर्ट का स्टे है उसको नगर निगम लगातार पैरवी कर रहा है कि वो स्टे जो है उस ज्यादा संख्या पर नहीं है। तो इसी तरह से लगातार आज बरेली में आप देखते हैं कि 2 जगह ये कार्रवाई जो है की जा रही है और लगातार जो 5 जेसीबी है आज सुबह से ही मौलाना तौकीर रजा के करीबी बिल्डर आरिफ के संपत्तियों पर गरज रही है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत।